स्वर्गीय पिता, मृत्यु और जीवन और प्रधानता आपके हाथों में है। हम तो सिर्फ प्रभु आपके द्वारा नियंत्रित होकर के जीते हुए आशीष पाना चाहते हैं जब तक हम सब कोई जीवित हैं, क्योंकि प्रभु मरने के बाद ना तो हमारी कोई अभिलाषा होगी, ना तो हमारी कोई आवश्यकता होगी, ना कोई हमारी इच्छा होगी और ना हमारी कोई कामना होगी। और ये सब तभी तक है प्रभु जब तक हम जीवित हैं और हम उन्हीं बातों को पा करके, उन्हीं इच्छा और कामना को पूरी होते हुए देखकर जो आपके द्वारा पूरी की जाती है, हम प्रसन्नचित्त होकर धन्यवाद कहते हैं। एक छोटा बच्चा प्रभु जब अपने माता और पिता से कोई वस्तु पाता है तो वो उल्लासित होता है। ठीक वैसे ही स्वर्गीय पिता, हम आपसे अपनी आवश्यकताओं को पा करके या आवश्यकताओं में पूर्ति होकर पा करके हम उल्लासित होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आप हमें अवसर देते हैं कि हम आनंदित हों। आप हमें अवसर देते हैं कि हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। आप हमें अवसर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो आशीषें हमें मिली हैं उसके लिए हम समर्पण की भेंट समर्पित करें। हम धन्यवाद और स्तुति की भेंट को फिर से एक बार लेकर आते हैं और आपसे हम यही कहते हैं, स्वामी तो सारे जगत का मालिक है और प्रभु पृथ्वी पर कई भाषाएं हैं और उन भाषाओं की प्रार्थनाओं को प्रभु तू सुनता है और उसका प्रत्युत्तर देता है। किसी को प्रभु यह एहसास आप नहीं होने देते कि उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं की जा सकती है। पिता, हम कितने धन्यवादी लोग हैं जिनको प्रभु आपके धन्य आशा में प्रत्येक दिन धन्यवाद देने का अवसर मिलता है। सच में तू महान है, जीवित है, पवित्र है। पिता, सुबह से लेकर के शाम तक अपनी रहनुमाई में, अपनी पवित्रता में, अपने पाकीज़गी में हमें प्रभु तो यूं ही लिए चलता है। जीवन तो आपका है, आप हमें नियंत्रित करते हैं और प्रभु न केवल नियंत्रित करते हैं बल्कि वो सारी बातें जो हमारे लिए भलाई की होती है वो हम पर प्रकट करते हैं। प्रभु, आज सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें अशुद्धता से बचाया, ठट्ठा करने वाली युक्तियों से बचाया, व्यभिचार की आत्मा से बचाया, द्वेष से बचाया, ईर्ष्या और जलन और कुड़कुड़ाहट से बचाया और हम सबों को अपने नाम के निमित्त अगुवाई दी। प्रभु, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक सकते थे, लेकिन आपकी चरवाही के लाठी में हम सबको नियंत्रित किए गए। जैसा दाऊद कहता है, तेरे सोटे और लाठी से हमें शांति मिलती है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपनी चरवाही में, अपने चरागाह में उत्तम वचन का खुराक दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका अभिषेक का कटोरा हम सबों पर उंडेला गया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमने आपको नहीं बल्कि आपने हम सबों को चुना है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी कि आपने हर एक उन मांग को पूरा किया है जो हमने प्रार्थनाओं में मांगी। प्रभु, हम सबों को भोजन दिया, वस्त्र दिया, सुरक्षा दिया, मेहनत करने के लिए ऊर्जा दी,
हमारे ध्यान को एकाग्रचित्त किया, परिश्रम का प्रतिफल दिया, तरक्की और उन्नति दी, निसंतानों को संतान दिया, बीमारों को चंगाई दी, यात्रा में सुरक्षा दिया, उठने बैठने बोलने चालने आने जाने में प्रभु आपने हम सबों की मदद की। जिनके लिए कर्ज चुकाना असंभव सा था उनके लिए आपने माध्यम निकाला। कईयों के रुके हुए काम को पूरा किया, कईयों की खेती बाड़ी पर आशीष दी, कईयों के माल मवेशियों पर आशीष दिया, कईयों के रोजी रोजगार पर आशीष दी और कईयों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा। कईयों ने प्रभु जल और आत्मा से आपको स्वीकार किया और कईयों ने प्रभु वचन के द्वारा आपको जाना। कईयों ने सुसमाचार की सेवा के लिए कष्ट सहा और कईयों ने प्रभु आपके नाम से दुख सहते हुए भी स्थिरता की आत्मा के द्वारा कईयों को आपके राज के कट्ठे में भरा। कईयों ने प्रभु अपने क्षमता के अनुसार आपकी सेवा के लिए प्रार्थना की, उपवास किया, सेवकों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर योगदान दिया। कईयों ने मुट्ठी बढ़ाई प्रभु अपने घटती और बढ़ती में से, और कईयों ने प्रभु उदारता के साथ आपके दासों का सत्कार किया। कईयों ने प्रभु आज के दिन अनेक उत्तम आशीषों से नवाजे गए, जिनके जीवन में विवाह का वर्ष और एक और जन्मदिन का वर्ष देकर उन्हें आनंदित और प्रसन्नचित्त किया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु। क्या ही उत्तम वो बात है जिसका रक्षक परमेश्वर है, जिसका शरण स्थान यहोवा है और जो अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाए रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनों ने आपसे आशा की आपने उनके आशा को बनाए रखा और भरोसे के साथ उन्हें अपने स्वर्ग के झरोके को खोलकर आशीष दी। एक बार फिर से प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। भोजन दीजिएगा, रात को सुकून भरी नींद दीजिएगा प्रभु। जब अपने बिस्तरे पर जाएं फिर से एक नया दिन दिखाइएगा ताकि हम धन्यवाद के साथ अपने दिन का आरंभ कर सकें। आदर, इज्जत, महिमा सब आपको देते हैं और इस निवेदन को या इस भेंट को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।